लोकसभा चुनाव में अभी 3 साल का वक्त है, लेकिन देश में चुनावों की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। नए राजनीतिक मोर्चे पर चर्चा चल रही है। 30 साल पहले देश में विपक्ष की राजनीति गैर कांग्रेसवाद के नाम पर होती थी, जो अब बदलकर गैर भाजपावाद की हो गई है। 7 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी किसी भी तरह से दिल्ली की सत्ता बरकरार रखना चाहती है, लेकिन विपक्ष अब एकजुट होकर उसे चुनौती देने की तैयारी में है। आज शरद पवार के घर 1 दर्जन से ज्यादा पार्टियों के नेता जुटे, तो क्या रहा चर्चा में खास, देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली में शरद पवार के घर आज राष्ट्रमंच की बैठक हुई। राष्ट्रमंच का गठन यशवंत सिन्हा ने किया था। ये मंच पूरी तरह से गैर राजनीतिक है, लेकिन आज की बैठक में राजनीतिक दलों के नेता ही ज्यादा दिखाई दिए। बैठक पूरी तरह से राजनीतिक न लगे, इसीलिए अलग अलग क्षेत्रों के कुछ विशेषज्ञों को भी बुलाया गया था। बैठक भले ही पवार की कोशिशों पर हो रही थी, लेकिन इसकी योजना बनाई थी चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने। प्रशांत किशोर इस महीने 2 बार शरद पवार से मिले और उसके बाद विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिशें शुरू हुई। वैसे पीके की ओर से दावा यही किया जा रहा है कि बैठक किसी तीसरे या चौथे मोर्चे के गठन पर चर्चा करने को लेकर नहीं है, क्योंकि कोई भी तीसरा या चौथा मोर्चा बीजेपी को नहीं हरा सकता। बीजेपी को हराना है तो मजबूत गठबंधन चाहिए, और आज जो बैठक हुई उसमें न तो कांग्रेस शामिल थी और न ही एसपी और बीएसपी। महाराष्ट्र में जिस शिवसेना के साथ मिलकर पवार की पार्टी सरकार चला रही है, उसे भी न्योता नहीं दिया गया था। कांग्रेस को बैठक में न बुलाने पर यशवंत सिन्हा ने सफाई देते हुए कहा कि कांग्रेस के खिलाफ हम कोई रणनीति नहीं बना रहे, बल्कि चर्चा इस बात पर की गई कि बीजेपी को कैसे पराजित किया जाए। बीजेपी के खिलाफ पूरे देश में विपक्ष का गठबंधन तैयार हुआ तो ये गठबंधन बीजेपी को आसानी से हरा सकता है, लेकिन बिना कांग्रेस के ये गठबंधन पूरा नहीं हो सकेगा। सिन्हा का इशारा साफ है कि अभी चुनावों में वक्त है और भविष्य में जो भी महागठबंधन बनेगा उसमें कांग्रेस जरूर शामिल होगी। इस बैठक के बहाने वाम दलों को भी टीएमसी के करीब लाने की कोशिश हो रही है। ये विपक्ष की पहली बैठक थी जिसमें सीपीआई और टीएमसी के नेता एक साथ दिखाई दिए। बैठक में शामिल होने पहुंचे सीपीआई नेता बिनोय विश्वम ने कहा कि ये विफल हो चुकी सरकार के खिलाफ सभी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक वाम ताकतों का एक मंच है। देश को बदलाव की जरूरत है, लोग बदलाव के लिए तैयार हैं। आज की बैठक में यह तय हुआ कि भविष्य में भी विपक्षी दलों की इस तरह की बैठक होगी, जिससे 2024 से पहले बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का मजबूत गठबंधन तैयार हो सके। डीबी लाइव की रिपोर्ट।